अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल प्रोफेशनल। हम अपने तमाम व्यूवर्स को अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है डेप्रिसिएशन का प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये प्रोडक्शन यूनिट मेथड्स जो होता है ये यूजुअली आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है, यानी उन इंडस्ट्री में यूज़ होता है जो अपनी एक प्रोडक्ट बनाती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस को रीड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, और आपको बताते हैं कि इसकी डेफिनेशंस में क्या कह रही है। तो लेट्स स्टार्ट। इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, यहाँ तक ये कह रहा है कि इस मेथड में जो डेप्रिसिएशन आपका कैलकुलेट होता है वो किस बेसिस पे कैलकुलेट होता है, वो आपके जो यूनिट्स, जो प्रोड्यूस यूनिट्स होते हैं, जो प्रोड्यूस किए जाते हैं उस फाइनेंशियल उस पीरियड में, तो उसकी बेस पे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है। दो टाइप्स के यूनिट्स होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, इसमें दो कैटेगरी होती हैं, आगे आपको क्लियर हो जाएंगी। एक होती है एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट, एक होता है एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स। एस्टिमेटेड वो है जो कंपनी बजट बनाती है कि हमने इतने बनाने हैं, और एक्चुअल वो है जो उसने एक्चुअली प्रोड्यूस किए होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और जो आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है वो एक्चुअली प्रोडक्शन यूनिट्स बेस पे ही कैलकुलेट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें ये यही बात कर रहा है। तो अब इसका नेक्स्ट चलते हैं। ये अगला पॉइंट कह रहा है दिस मेथड यूज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बात की, ये प्रोडक्शन यूनिट मेथड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है जो अपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके फार्मूला आपको बताते हैं। फार्मूला में क्या कह रही है, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले कॉस्ट लेनी है आपने, क्वेश्चन में गिवन होगी। अच्छा, कॉस्ट जो है वो आपको कैलकुलेट भी करनी पड़ सकती है और गिवन भी हो सकती है। ठीक है, तो कॉस्ट में से आप माइनस करेंगे सैल्वेज वैल्यू को, जो इससे पहले हम जितने मेथड्स करते आए हैं सैल्वेज वैल्यू गिवन होती है साथ में, उसको डिवाइड करेंगे टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट से, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट से। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा, इसके फिर हमने इसी फार्मूले को करने के लिए दो स्टेप्स हमने डिफ़ाइन किए हैं ताकि स्टूडेंट्स को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी फार्मूले को कैलकुलेट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमने दो स्टेप्स को डिफाइन किया। पहले स्टेप में क्या कहता है आपको बताते हैं, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन रेट पर यूनिट। ठीक है, सबसे पहले डेप्रिसिएशन रेट निकालना है पर यूनिट। डेप्रिसिएशन रेट कैसे निकलेगा, कॉस्ट में से माइनस करेंगे सैल्वेज वैल्यू को, डिवाइड करेंगे टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट से, तो आपके पास ये डेप्रिसिएशन रेट पर यूनिट निकल के आ जाएगा। ये पहला स्टेप है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा दूसरा स्टेप क्या है, अब आपका जो डेप्रिसिएशन रेट पर यूनिट जो आएगा आपने उसको मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट से। ठीक है, जैसे ये आपका डेप्रिसिएशन रेट पर यूनिट आ गया, डेप्रिसिएशन रेट पर यूनिट आपने ये वाले एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं इससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है उसको, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। क्या चीज़ आएगी, इन दोनों स्टेप को फॉलो करते हुए आपके पास डेप्रिसिएशन उस साल का आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें आगे आप चल के आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी चलते हैं, हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया करते हैं चलते हैं, एग्जाम्पल को रीड आउट करते हैं। लेट स्टार्ट। अ मशीन इज़ परचेज फॉर ₹2 million. Its estimated useful life is 10 years with a salvage value of ₹2 lakh. The machine is expected to produce 1,50,000 यूनिट्स ड्यूरिंग इट्स यूज़फुल लाइफ। यहाँ तक तो हो गया। ये कह रहा है कि हमने एक मशीन को परचेज़ किया हमने स्टूडेंट, ठीक है, और जिस कितने में परचेज़ किया, 2 मिलियन से, और इसकी जो एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ थी वो 10 साल थी। ठीक है, और इसकी सैलवेज वैल्यू थी वो 2 लाख थी, और जो मशीन जो एक्सपेक्टेड यानी एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये इतने यूनिट्स को प्रोड्यूस करेगी। कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी, 1.5 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी। कितने साल में प्रोड्यूस करेगी, 10 साल में प्रोड्यूस करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, 1.5 लाख यूनिट्स को प्रोड्यूस करेगी
ठीक है, ये एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट का मतलब एक कास्टिंग की हुई है, एक एस्टिमेट है एक, ठीक है। ये तो ये 1.5 लाख यूनिट प्रोड्यूस करेगी, कितने साल में प्रोड्यूस करेगी? 10 साल में प्रोड्यूस करेगी। इसकी हम वर्किंग करके आपको दिखाएंगे। तो आगे ये क्या कह रहा है, डिटेल ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स आर एज फॉलोज। ये एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स की डिटेल है एयर वाइज। एक 1 to 3 ईयर्स 20,000 पर यूनिट पर ईयर की यूनिट्स हैं। 1 to 3 ईयर्स 4 to 7 15,000 यूनिट्स हैं पर ईयर। 8 to 10 ईयर्स की 10,000 यूनिट्स पर ईयर हैं, ठीक। और रिक्वायर्ड क्या कह रहा है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन पर ईयर। आपने पर ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है इस इंफॉर्मेशन को बेस बनाते हुए, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिक्वायर्ड क्या कह रहा है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन पर ईयर, ठीक है। और चलें अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हमने आप सबसे पहले क्या स्टेप बताया था आपको, कि सबसे पहले आपने डेप्रिसिएशन रेट पर यूनिट निकालना है। कैसे निकालना है, 2 मिलियन जो थी इसकी कॉस्ट परचेज प्राइस, उसको माइनस करना है सैलवेज वैल्यू और डिवाइड कर देना है 1.5 लाख रुपए आपके जो एक्सपेक्टेड जो प्रोड्यूस यूनिट्स थे। तो आपके पास 12 रुपये पर यूनिट आपका रेट आ जाएगा, डेप्रिसिएशन रेट, जिसको आप अप्लाई करेंगे किस पे, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट पे। एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट 1 to 3 ईयर्स के कितने हैं, 20,000 है। तो आपने 20,000 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। आपके पास 2,40,000 डेप्रिसिएशन आया 1 to 3 ईयर का, ये पर ईयर है, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप पर ईयर कंसिडर करेंगे, पर ईयर लिखता हूँ मैं इसको, ये भी पर ईयर है, ये भी। ये आपके पास जो 20,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई किया 12 जो पर यूनिट रेट था डेप्रिसिएशन का, मल्टीप्लाई 2,40,000 जो आपके पास डेप्रिसिएशन आया है, ये पर ईयर क्या आया, 1 to 3 ईयर्स का पर ईयर डेप्रिसिएशन है, ठीक है। यानी पहले साल का भी 240,000, दूसरे साल का भी 240,000 और 2,40,000 और तीसरे साल का भी 2,40,000, इसलिए मैंने इसको डिस्क्लोज कर दिए, ये पर ईयर डेप्रिसिएशन है। अब 4 to 7 कैसे निकालना है, रेट सेम रहेगा, रेट में स्टूडेंट्स कोई चेंजेस नहीं आएंगी, कांस्टेंट रहेगा। चेंजेस आएंगी तो आपके यूनिट्स में आएंगी, वो यूनिट्स जो एक्चुअली प्रोड्यूस हुए हैं पर ईयर के हिसाब से। अब आ जाते हैं 4 to 7 ईयर में कितने यूनिट्स हैं, 15,000। तो हमने 15,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो आपके पास 1,80,000 पर ईयर का डेप्रिसिएशन आया। यानी 4th ईयर में भी 1,80,000 होगा, 5th ईयर में भी आपका 1,80,000 होगा, 6th ईयर में भी 1,80,000 होगा और 7th ईयर में भी 1,80,000 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से 8 to 10 कितने यूनिट्स, 8 to 10 ईयर कितने, 10,000 यूनिट्स हैं। तो आपने 10,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया 12 से, तो 1,20,000 पर ईयर आपके पास ये आ गया। इसको भी लिख देता हूँ पर ईयर, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी 8 ईयर में भी 1,20,000, 9 ईयर में भी 1,20,000 और 10 ईयर में भी 1,20,000 डेप्रिसिएशन आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो रहा होगा। PU स्टैंड फॉर में लिख दिया पर यूनिट है, ठीक है स्टूडेंट। अब एक और चीज़ मैं आपको इस क्वेश्चन में, यानी इस क्वेश्चन को रीचेक करने के लिए, आया कि क्वेश्चन सही है कि नहीं है, इसको भी एक चेक करने की एक टेक्निक है, उसको हम आपको बताते हैं। वो ऐसे कि आपके जो टोटल प्रोड्यूस यूनिट होते हैं, जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होंगे, जैसे इसमें गिवन है 1,50,000, आपने यूज़फुल लाइफ दी गई है, इसको यूज़फुल लाइफ कह रहा है, ठीक है। कितने ये ड्यूरिंग यूज़फुल लाइफ, इसको यूज़फुल लाइफ कह लें या प्रोड्यूस यूनिट्स कह लें। मैं इसको आप इसको प्रोड्यूस यूनिट्स भी कह सकते हैं कि यूज़फुल लाइफ में यानी 1.5 लाख यूनिट्स वो प्रोड्यूस करेगा। आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। फिर एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स को आपने टोटल करना है। कैसे करना है, जैसे 1 to 3 ईयर्स कितने साल हो गए, 1st, 2nd, 3rd 3 साल हो गए, और कितने यूनिट्स हैं, 20,000 को मल्टीप्लाई 3 करना है तो कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। फिर 4 to 7, 4, 5, 6, 7 कितने हो गए, 4 नंबर हो गए। तो आपने 15,000 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, कितना आएगा, 60,000, ठीक है। 8, 9, 10 3 नंबर हो गए। तो आपने 10,000 को उस साल के यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो आपने तीनों का टोटल करना है। आप देखें तो इन तीनों का जो टोटल करेंगे तो आपके पास 1,50,000 आ जाएगा। और आपकी यूज़फुल लाइफ कह लें आप इसको, या फिर
एक्सपेक्टेड यूनिट्स प्रोड्यूस कर लें इसको आप, ठीक है। तो ये और ये आपका मैच करना चाहिए, आपके टोटल प्रोड्यूस यूनिट्स या यूज़फुल लाइफ, ठीक है, और या फिर आपके जो आपके टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस है, एक्चुअली यूनिट्स प्रोड्यूस, वो मैच करने चाहिए। अगर इनमें कुछ वेरिएशन आती है तो इसका मतलब है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई एरर एग्जिस्ट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये टूल एंड टेक्निक है, तो ये आप ना भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेफिनेटली जो पेपर आता है वो भी डिफरेंट एरिया से चेक होता हुआ आप तक पहुंचता है, ठीक है स्टूडेंट। ये बस चेक करने के लिए, अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को कि आएगा आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप फर्स्ट स्टेज पे ही चेक कर सकते हैं। मैंने तो आपको एंड में बताया है, आप फर्स्ट सोल्यूशन करने से पहले ही आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टेज पे ही जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करने उससे पहले आप थोड़ी सी वर्किंग करके आप इसको चेक कर सकते हैं, आगे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा एक चीज़ और स्टूडेंट्स, हमने तो आपको एक डेफिनेशन का जैसे फार्मूला बताया था, कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू, फिर डिवाइड किया था टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट, फिर मल्टीप्लाई किया था टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट से। अच्छा कुछ क्वेश्चन कुछ जगहों पे डेप्रिशिएबल अमाउंट लिखा होता है। डेप्रिशिएबल अमाउंट एक्चुअली उसी चीज़ को कहा जाता है स्टूडेंट, कॉस्ट में से आप माइनस करते हैं सैलवेज वैल्यू को, आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट आ जाता है। बाकी सारा प्रोसेस वही होता है, वही टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन यूनिट्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स जो प्रैक्टिस हम करते आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको अदर इन्फॉर्मेशन इसलिए मैंने की हुई है कि किसी जगह डेप्रिशिएबल अमाउंट कहा गया है, उसका भी सेम ही मीनिंग है, कोई इससे कोई डेविएशन नहीं है कॉन्सेप्ट में, ठीक है। हमने कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू को खोल के इसलिए लिखा, डायरेक्ट डेप्रिशिएबल अमाउंट इसलिए नहीं लिखा ताकि स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट को क्लियर हो, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो हमारे वीडियोस को कर दें लाइक, शेयर करें हमारी वीडियोस को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।